हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो डिस्क्रीट मैथ के अंदर ये टॉपिक्स है जो कि है आपका सेट। तो बेसिकली हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन कि सेट कहते किसको है। देन हम लोग उसके टाइप्स पे मूव करेंगे। ओके, पहले वन बाय वन करते हैं। पहला होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेट क्या है तो आप क्या बताओगे कि सेट क्या होता है। कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या ये कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सेम डेटा टाइप्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेम डेटा टाइप्स मैंने कहा है इन कंप्यूटर की लैंग्वेज में। मैथ की लैंग्वेज में अगर आपको कहना पड़ेगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सेम टाइप्स। एक ही जैसा मतलब एक ही टाइप्स का जो भी कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग सेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम सेट को डिक्लेयर कैसे करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे सेट का नेम हो गया। ओके, और कर्ली ब्रेसेस को हम लोग ओपन करेंगे एंड इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे लाइक 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ए जो है आपका क्या है, ये सेट का नेम है। ओके, सेट नेम है और ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेट एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सेम टाइप्स। ओके, ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप ऐसे लिख दो कि ए वन पेन, ठीक है, फिर आप लिख दो पेंसिल, ठीक है, फिर आप लिख दो डिजिट और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ओके, तो अब आपको हमेशा दिमाग में रखना रहेगा कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई इसका ऑर्डर नहीं है। अब इन ऑर्डर कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 में ही रहेगा, नहीं। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब कोई भी ऑर्डर में हो सकता है बट सेम टाइप्स का इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। लाइक आपका 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस तरह के भी जो भी रहेगा उसको हम लोग सेट कहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑर्डर बाय इसमें कुछ नहीं है और ये जो भी होगा आपका सेम टाइप्स की होगा। अगर बुक पेंसिल लाइक अगर हम ये कहें कि बी इक्वल टू एप्पल, ठीक है, मैंगो, तो आप इसको कह सकते हो सेट्स। बट आप इसको नहीं कह सकते हो सेट लाइक एप्पल ए, ठीक है, इसको नहीं कह सकते हो आप सेट्स। ओके, तो जब भी हम लोग सेट को डिक्लेयर करेंगे तो पहले जो भी होगा कैरेक्टर वो नेम को डिफाइन करेगा। जैसे ये नेम को डिफाइन करेगा, इक्वल टू के बाद आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन रहना चाहिए एंड उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो उम्मीद है कि आपको सेट अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप एक ये डेफिनेशन लिख लो या फिर आप ये एक डेफिनेशन लिख लो कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम टाइप्स। यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ सेम टाइप। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप ये भी बोल दो या फिर आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सेम टाइप आप बोल सकते हो। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका कलेक्शन है तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है विद द सेम टाइप। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेट के कुछ टाइप्स के बारे में, राइट। वेरियस टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो पहला कुछ जो कॉमन हम आप कह सकते हैं कॉमन टाइप का सेट हम लोग है उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही कॉमन टाइप का सेट जो आपका आता है वो है आपके सेट्स के अंदर, चलो इसको पहले मूव करते, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं। देन आपको हम कहते हैं कि सबसेट। सेट पढ़ लिया है तो अब एक आता है सबसेट। तो लिखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको एग्जाम में भी पूछेगा कि सेट क्या है, सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं। तो ये आपको तो देखो सबसेट किसको कहते हैं कि मान लेते हैं कि आर जो है ये क्या है आपका, इज सबसेट। क्या है, आर इज सबसेट ऑफ एस। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो कि आर इज अ सबसेट ऑफ एस। एस कोई सेट है जिसका सबसेट है क्या है, आर है, ठीक है। इफ, अब कब होगा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इफ every element if every element of R every element of R are coming from, कहाँ से आ रहा होगा, S से आ रहा होगा, ठीक है। are coming also element in S, आप ऐसे कह सकते हो इसको। ओके,
कहने का मतलब है कि सबसेट कब कहोगे आप, किसी भी सेट को आप सबसेट कब कहोगे, जब कोई सेट का अगर एलिमेंट होगा तभी उसको आप क्या कहोगे कि वो आपका सबसेट है। अब हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि मान लेते हैं कि मेरा ओरिजिनल सेट है, मान लेते हैं ओरिजिनल सेट है मेरा एस, यहाँ पे क्या रहा है ना कि एस, तो एस को मान लेते हैं ओरिजिनल सेट, ठीक है। उसमें कुछ एलिमेंट रख देते हैं लाइक 1 2 3 4, ओके। तो आर क्या है यहाँ पे आपका, क्या है, आर इज अ सबसेट ऑफ एस। कब कहेंगे, जब इसका एलिमेंट आपका इससे मैच करो। तब देखो ये जो 2 और 3 जो है वो आपका किससे है, एस से बिलोंग कर रहा है, तो वही कह रहा है ना कि आर इज अ सबसेट ऑफ एस इफ, ये इफ है, ओके। if every element of R are coming also element in S, जितने भी एलिमेंट R में होंगे वो S सेट से आना चाहिए, या आर कमिंग या आर बिलोंग्स टू S, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। उम्मीद है कि आपको सबसे समझ में आया होगा। देन हम मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, टाइप्स है सेट का, जो कि आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, वो है आपको पावर सेट, ओके। अगर बात करें पावर सेट का, तो पावर सेट अब हम किसको कहते हैं, तो पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, ओके। पी इज द पावर सेट, पी क्या है आपका, पावर सेट है ऑफ, एस डिनोट कर देते हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे एस से पढ़ा है, तो पी इज द पावर सेट ऑफ एस कर देते हैं। डिनोटेड कैसे करेंगे, तो डिनोट करेंगे, डिनोटेड एज 2 to the power s if it include, इफ इट इंक्लूड्स कब कहेंगे, तो इफ इट इंक्लूड्स ऑल सबसेट, क्या इंक्लूड करेगा, ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी तुम लोग को पावर सेट के बारे में। विथ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, ओके, पावर सेट। देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि पावर सेट कहने के लिए क्या कह रहा है कि P इज द पावर सेट ऑफ S डिनोटेड एज 2 to the power S if it include all the subset of S, जब ये सारे सबसेट जो S का है वो अगर इंक्लूड करता है तो S मेरा जो यहाँ पे सेट है उसमें आप क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 है तो आपका कितना सबसेट इसका बनेगा, बताओ, नहीं पता ना, तो देखो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 कह रहा है ना, तो 2 to the power s कह रहा है, तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 इक्वल टू 16, राइट। तो आपको करना क्या है, अब इतना जो होगा ना आपको कंसीडर करना, तो आप लिखोगे कि p इक्वल टू, वो एम्प्टी भी होता है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, एंड एक कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। देन आपका क्या है सेट्स में, 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, फिर 3 है सबसेट, ये भी बनेगा, सबको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड कॉमा सेपरेट करते जाना है, 4 है, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 एंड 2 का बन सकता है, फिर आपका 2 एंड 3 का बन सकता है, फिर आपका 3 एंड 4 का बन सकता है, फिर आपका 1 एंड 4 का बन सकता है, राइट। इसी तरह से अब क्या हो सकता है आपका, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी हुआ, अभी अभी और बन सकता है ना, अब क्या बन सकता है, 1 का बना, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का आपका ये 3 के साथ बन सकता है, 1 का आपका 4 के साथ बन सकता है, फिर इसी तरह से आपका 2 का आपका 4 के साथ बना है क्या, नहीं बना है ना, 2 का आपका 3 के साथ बन गया, 2 का आपका 4 के साथ बनना है, एंड 4 का आपका
3 का आपका 4 के साथ बन गया ना, 2 का 4 का बना है क्या, 2 का 4 का बन गया, 1 4 का बन गया है ना। तो अभी देखो क्या है ना, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम 3 3 का बनाते हैं, 1 2 3 का बनेगा, ठीक है, 2 3 4 का बनेगा, फिर आपका 1 3 4 का बन जाएगा। तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक और भी कुछ पॉसिबल होगा ना, 1 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 4 भी तो बन सकता है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो सकता है, पावर ऑफ सेट बन सकता है। पावर ऑफ सेट जो होगा वो ऑल्सो इंक्लूड करेगा एक एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो आप इस तरह से उसका पावर क्रिएट कर सकते हो, समझ में आ गया। चलो अभी एक और भी देखते हैं हम लोग। सपोज करो ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखते हैं। सपोज करो कि आपका एस दिया हुआ है, राइट, 1 2 3। अब आपको कह रहा है इसका पावर ऑफ सेट निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा, तो 1 2 3 है तो 2 टू दी पावर एस कह रहा था ना, 2 टू दी पावर आप 3 करते हो तो कितना हो जाता है, 8, राइट। तो अब हम पावर अगर इसका निकालना, ये एस है, ओके। अगर हमको इसका पावर निकालना होगा तो पी से डिनोट करेंगे, और मैंने बताया कि एक हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी सेट, देन आपको क्या है, एक 1 हो सकता है, फिर एक 2 होगा, फिर आपका एक 3 होगा सबसेट, एंड उसके बाद आपका क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है, 1 एंड 2 का पेयर हो सकता है, फिर आपका 2 1 और 3 का हो सकता है, राइट। फिर आपका 2 और 3 का हो सकता है, और भी कुछ पॉसिबल है क्या, और भी पॉसिबल है, 1 2 एंड 3 का हो सकता है। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये आपका पावर निकल के आ गया, पावर सेट आपका निकल के आ गया। तो डेफिनेशन को अच्छे से अगर पढ़ोगे तभी आप समझोगे कि P is the power set of S denoted as 2 to the power S if it is include ऑल सबसेट ऑफ एस। अगर ये सारे सबसेट ऑफ एस का अगर इंक्लूड करता है, देन उस सेट को ही हम पावर ऑफ सेट कहेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब है नल सेट। नल सेट अभी मैंने बात किया ना, यहाँ पे पावर सेट के अंदर नल सेट दिया ना, तो इसको ही हम लोग नल सेट कहते हैं, ओके। तो पावर सेट ऑल्सो कंसिडर करेगा एक नल सेट को। तो नल सेट अब क्या होता है, नल सेट का अगर हम बात करें तो नल सेट मतलब एम्प्टी होता है, राइट। तो नल सेट को और नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, और कह सकते हैं वाइट सेट के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसको हम लोग एम्प्टी सेट के भी नाम से जानते हैं, तो आप इसको कह सकते हो, ओके। तो किसको कब कहेंगे इसको नल सेट, जब सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगी। ए सेट हैव नो एलिमेंट, ए सेट हैव नो एलिमेंट is called empty set, जो भी मैंने यहाँ पे कहा नल सेट वॉइड सेट। और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट को कैसे डिनोटेड करते हैं, फाई से करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करके। तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हो गया है, अब आपका आ गया कितने तरह के अभी तक आपने सेट पढ़ा है, नल सेट पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया, सब सेट पढ़ लिया, बहुत ही कॉमन कॉमन और भी होंगे सेट, बट मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है ना, वो मोस्ट कॉमन आप कह सकते हो कि बेसिकली आपके एग्जाम के पॉइंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। वैसे आप बहुत सारे बुक में अलग अलग होंगे तो आप वहां से पढ़ोगे, बट ये सब बेसिक आप कह सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका पेयर सेट, नाम से ही पता चल रहा है पेयरिंग वाला होगा ये, जिसमें पेयर कंसीडर कर रहा हो कि, तो इस सेट को क्या कहेंगे, ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स। क्या है उसके अंदर, टू एलिमेंट्स, ए सेट्स हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए पेयर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 एंड 2 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, इस तरह से मतलब पेयर में दो ही एलिमेंट रहेंगे इसमें, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। देखो इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग दिखाएंगे, ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर पेयर में रहेगा 1 2, फिर कॉमा सेपरेटेड, फिर 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3, फिर कॉमा सेपरेटेड 3
मान लेते हैं 9, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर सेट। सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट। जो सेट के पास दो एलिमेंट्स होंगे इस तरह से, उसको हम लोग पेयर सेट कहेंगे। सही है। नेक्स्ट जो सेट का टाइप है आपका, वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ओके। अब होता है कि फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, कि उस सेट को कहेंगे जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, जो काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट होगा जिसमें, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ए सेट हैविंग ए फाइनाइट number of element such that a set where counting, ओके, काउंटिंग एलिमेंट्स पॉसिबल होगा, जिसमें काउंटिंग एलिमेंट्स इज पॉसिबल, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, और इज नोन एज फाइनाइट सेट। लिख सकते हो कि a set having a finite number of elements, that is such that a set where counting element is possible, जहाँ काउंटिंग एलिमेंट करना पॉसिबल होगा, उसी को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक, मान लेते हैं a इक्वल टू 1 3 4 5 6। तो यहाँ इसको हम लोग कह सकते हैं, इस सेट को हम लोग कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है कि 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ स्टार कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है, नहीं, ये इनफाइनाइट होगी, क्योंकि स्टार को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह के जो भी सेट होंगे इनफाइनाइट। तो इसी का अपोजिट इनफाइनाइट होता है कि ये सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू काउंट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि सपोज करो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ सर्कल, ये भी हो सकता है नंबर ऑफ स्टार्स। स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, वही। तो इनफाइनाइट आप लिख लो। इनफाइनाइट सेट, a set having a such that काउंटिंग एलिमेंट, उसमें करना क्या होगा आपका, काउंटिंग एलिमेंट इज इम्पॉसिबल होगा, ओके। इम्पॉसिबल इज नोन एज इनफाइनाइट, ओके। समझ में आ गया। जैसे कि आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल लाइक बी कोई सेट है मेरा, जिसमें क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क, ठीक है। आर्क जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें जितने भी पॉइंट के सेट्स होते हैं, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। जैसे इस तरह से रहते हैं ना, डॉट 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 करके एक सर्कल बनता है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट क्या हो गया। मैंने कहा कि स्टार कैंट बी इम्पॉसिबल टू काउंट, ठीक है। ये भी हो गया। आपका जो बाल है उसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। इस तरह के भी कुछ है ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं रियल लाइफ में, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट के अंदर रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस दो और मोर इम्पोर्टेंट हैं सेट्स के, उसके बाद हम लोग दो आपको पढ़ना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है आपका
इक्वल सेट। ओके, तो इक्वल सेट आप कब कहते हो कि जब दो सेट अब इक्वल का बात हो रहा है तो कंपैरिजन होगा, मतलब दो सेट तो होना ही होगा ना। तो दो सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, उसको इक्वल कहेंगे इफ, अगर, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। ठीक है, एंड every element of B is in A and B right, A is not equal to B। कहने का मतलब है, अब ये समझो पहले कि दो सेट को आप इक्वल तब कहोगे जब एवरी एलिमेंट्स जो होंगे आपका ए का वो बी में होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी ओके इज इन ए होना चाहिए, एंड बी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर नहीं है तो देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 ये हो गया, और एक हो गया आपका 3 2 3 1। क्या इसको हम लोग इक्वल कह सकते हैं ना, इक्वल सेट, राइट? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसको इक्वल कब नहीं कहेंगे हम लोग, ये बताओ। इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर समझो, दो सेट्स को इक्वल तब कहेंगे जब दोनों सेट्स में क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर ये एलिमेंट्स की जगह पे 4 ला देंगे तो क्या ये इक्वल सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। दैट इफ ए एंड बी आर सेट्स देन ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कह रहा है ना कि ये होना चाहिए, इफ एन बी इक्वल टू सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर सेट का बात करेंगे तो इक्विवेलेंट सेट्स आपका क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट होगा। ये जो बी है ना, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बोलोगे कि ये स्मॉल बी किस लिए, तो ये एलिमेंट्स, जो भी ये एलिमेंट्स है ना उसको बी से डिनोट किया है, ये ऐसा होना चाहिए, तो तभी आप कह सकते हो कि ये इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, मैटर करता है, ये जो सेम एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है इसमें। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि टू finite sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements। समझ में आ गया कि उसमें सेम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, लाइक 1 2 3, राइट। और आपका हो गया 2 3 4, इसको आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हो बट इक्वल सेट नहीं कह सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। अब किसको कहते हैं, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, सुपर सेट आप कह सकते हो इसको। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज नोन एज सुपर सेट। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह भी कि एनी सेट विच इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट एंड इज आइदर डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, एस से, कहीं कहीं यू से, एस से, इस तरह से। तो जैसे कि आप यूनिवर्सल सेट किसको कहोगे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है आपके पास बी, मान लो कि 3 4 5। ठीक है, तो और यूनिवर्सल से मान लेते हैं सी भी है आपके पास जिसमें है आपका 6 और 7। ठीक है, तो आप यूनिवर्सल सेट कब कहोगे इसको,
जब ये सारे सेट का एलिमेंट इसके अंदर होगा, लाइक ये 1 भी कंसीडर करेगा, 2 भी कंसीडर करेगा, 3 भी कंसीडर करेगा, 4 5 6 7, इस तरह के सेट को आप क्या कहोगे? यूनिवर्सल सेट। तो एनी सेट विच इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट एंड इज आइदर डिनोटेड बाय एस यू, कैपिटल एस और यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और एक सेट और आपका रह गया है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगलटन, जिसमें क्या होता है ना, जो सेट आपका क्या होगा ना, सिंगल एलिमेंट को कंसीडर करता है, सेट कंसीडर आप कह सकते हो सेट हैविंग only one element. Okay, only one element is called singleton set. तो उम्मीद है आपको सेट समझ में आया होगा, सेट्स के टाइप समझ में आए होंगे। एंड जैसे सपोज करो b इक्वल टू 1, तो ये क्या है? आपका सिंगलटन सेट है। सेट्स के टाइप समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने बेसिकली फोकस किया है कि आप लोगों को सेट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सेट्स के वेरियस टाइप्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेट्स ऑपरेशन। तो कंटिन्यू बने रहें कोडवाल एकेडमी के साथ फॉर learn about the sets and its different types and operations. So thanks for watching my video. See you in next video.